वेलकम बैक। आग बारूद और खून में डूबे 471 दिन बाद गजा में फ़लस्तीनियों का जश्न। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज हो गया है। पहले मरहले में हमास ने 3 इसराइली ख़वातीन को रिहा कर दिया है। रेड क्रॉस ने तीनों ख़वातीन को इसराइली फ़ौज के सपुर्द कर दिया। मुआहदे की रूह से इसराइल 90 फ़लस्तीनी रिहा करेगा। 69 ख़वातीन और 21 बच्चे शामिल होंगे। इमदादी सामान से लदे 20 ट्रक गजा में दाखिल हो गए हैं। इसराइली फ़ौज रफ़ा से पीछे हटना भी शुरू हो गई। जंग के हामी इसराइल के कौमी सलामती के वज़ीर मुआहदा होने पर एहतजाजन अपने अहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। आज गजा में बंदूकें खामोश हो गईं। जंग बंदी मुआहिदा नतीजा खेज हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का खिताब, कहा शहरियों की मदद के लिए सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिल हो गए हैं। मुआहिदे के अगले मरहले में यरगमालियों में शामिल इसराइली फौजी रिहा होंगे और मसले के मुस्तकिल हल पर बात होगी। अब गजा डील पर अमल दरामद करवाना ट्रंप इंतजामिया की जिम्मेदारी है। The guns in Gaza have gone silent. Today's ceasefire in Gaza. This was the deal that I outlined for the world back in May 31st. Many of you covered it. It was endorsed overwhelmingly by folks around the world, including the UN Security Council. Unanimously endorsed the deal and developed in coordination with Egypt, Qatar, and Israel. I've worked in foreign policy for decades, and this is one of the toughest negotiations I've been part of. But we've reached this point today. Now the region has been fundamentally transformed. Hamas's longtime leader, Sinwar, is dead. इसराइल की जानिब से 15 माह तक गोला बारूद की बारिश के बाद गजा में जंग बंदी हो गई है। अमन लौट आने पर फ़लस्तीनी जश्न मनाने सड़कों पर आ गए हैं। बमबारी रुकने पर गजा वालों ने सजदा शुक्र अदा किया। खान यूनिस और दीर अल बलाह में रैली निकाली गई। शुरका ने कहा, जंग बंदी हमारी जीत है, लाजवाल कुर्बानियाँ दी, अब मिलकर गजा को बनाएंगे। सेहोनियों ने गजा पर तारीख की बदतरीन बमबारी की। आगे बढ़ते हैं। शाहीनों की होम ग्राउंड पर जीत की हैट्रिक। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त दी। 251 रन के ताक़ुब में मेहमान टीम 123 रन पर ढेर हुई। साजिद की शानदार बॉलिंग मैच में 9 विकेटें उड़ाईं। इससे पहले पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट जीते थे। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया गया। विकेटें उड़ाना, जश्न मनाना। मुल्तान टेस्ट में साजिद खान ने धूम मचा दी। कौमी स्पिनर ने वेस्ट इंडीज को आउट क्लास कर दिया। 9 विकेटें उड़ाई। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज भी हासिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम सियासी और कौमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। अहम उमूर पर मुशावरत हुई। गुफ्तगू के दौरान कहा गया, मुआशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। महंगाई के ग्राफ में खातिर ख्वाह कमी आई है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। ज़राए ने बताया, वज़ीर आज़म ने PTI से मुज़ाकराती अमल से मुताल्लिक़ ताज़ा सूरत हाल से भी आगाह किया। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात, PTI की दीगर स्टेक होल्डर्स से मुलाकात पर भी गौर किया गया। मुल्क में चीनी की कीमत को पर लग गए हैं। फ़ी किलो कीमत में 10 रुपये इजाफा हुआ है। हुकूमत के इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 7 हफ्तों में चीनी की कीमत में 10 रुपये इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीद रहे हैं। इसी तरह फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर और क्वेटा में भी चीनी की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। मुल्तान में 7 रुपये, लाहौर, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना में 5 रुपये फ़ी किलो तक चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। कोयटा के पहाड़ और मैदान बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के दिलकश मनाजिर देखने शहरी बड़ी तादाद में कोह चल्तन के दामन और दीगर सयाहती मकामात पर पहुंचे। खूब हल्ला गुल्ला किया। कोयटा से मंजूर अहमद की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में बर्फबारी ने मुजाफात के उसूल को दोबाला कर दिया है। कोई चिल्तन के दामन पर तो जैसे कुदरत मेहरबान हो गई हो। सुरमई पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों में ताहद्दी निगाह सफेद चादर का अक्स। कुंबेला के खिजा रसीदा दरख्तों पर तो जैसे सफेद फूल के लुटे हों। हम आए हैं बर्फ एंजॉय करने के कोयटा में। ये पहले बर्फबारी हो रहा है तो यहाँ बहुत एंजॉय हो रहा है। पहाड़ भी बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। पहले भी पहाड़ बहुत खूबसूरत दिख रहे थे, अभी तो बर्फबारी हो रहा है, अभी तो बहुत ही खूबसूरत। चिल्तन के पहाड़ पर जो एक सफेद चादर
चढ़ी हुई है वो एक बहुत ही पुरकश नज़ारा दे रही है। इन हसीन मनाजिर का नजारा करने के लिए मकामी लोगों के अलावा दीगर शहरों से भी सयाह बड़ी तादाद में उमड़ आए। पहाड़ के दामन में रिवायती रक्स, गोलाबारी, स्नोमैन बनाने और अल्लाह गुल्ला में मशगूल रहे। हम लोग प्लान करके आए थे बर्फबारी ही देखने के लिए और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बर्फ देखने को मिलेगी। अपने फैमिली के साथ आए हो, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ। इधर हम लोग गाना भी चला रहे हैं, हम लोग इसका एंजॉय भी कर रहे हैं। सुबह सवेरे जब बर्फबारी हो रहे थे बच्चों ने जिद किया तो इसलिए हम लोग आए यहाँ घूमने के लिए। चिल्तन के अलावा कोयटा के चारों पहाड़ों समेत सयाहती मकाम अन्नाउड़क ने भी सफेद चादर ओढ़ ली है। दिन भर शदीद सर्दी के बावजूद लोग बर्फबारी से महजूज होते रहे। उनका कहना है कि ये मनाजिर इतने दिलकश हैं कि वापस घर जाने को दिल ही नहीं चाह रहा। कैमरामैन अमीनुल्लाह मेंगल के साथ मंजूर अहमद, एयरवन न्यूज, कोयटा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन, मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है सर्च ऑपरेशन काफिलों पर हमले और शरपसंदी के वाक़यात के तनाजुर में किए जा रहे हैं। जरगा मेंबर हाजी करीम कहते हैं शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है मुतासरा इलाकों में मौजूद चंद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। खदशा है अमन पसंद लोगों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए हैं और वो लोग अमन मुआहिदा सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के कुरम मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजने के अहकामात पर अमल शुरू हो चुका है। सूबाई वज़ीर रिलीफ नेक मोहम्मद ने PDMA की वसातत से 22 ट्रक रवाना कर दिए। इन ट्रकों में खुराक, खेमे, कंबल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल सामान मौजूद है। इमदादी सामान में 500 फैमिली साइज खेमे, 1000 फॉर्म, रज़ाई कंबल, 500 किचन सेट, हाइजन, सोलर लैम्प्स, वाटर लाइट्स और 1000 प्लास्टिक चटाइयाँ भी शामिल हैं। इमदादी सामान कल शाम तक हंगू इंतज़ामिया को फराहम कर दिया जाएगा। मुतासरीन को ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद सामान भी फराहम किया जाएगा। कुरम मुतासरीन की रिहाइश के लिए खुसूसी कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए किसी भी मौका पर गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, 48 घंटे में चैलेंज करने का फैसला। PTI कोर कमेटी के इजलास में कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी और बताया अदालती फैसले में कानूनी सुकम है। कोर कमेटी को हुकूमत PTI मुज़ाकरात पर भी एतमाद में लिया गया। अरकान ने कोर कमेटी का इजलास हर हफ्ते बुलाने का मुतालबा किया। अरकान ने कहा हमें मीडिया से तमाम बातों का पता चलता है, एतमाद में लिया जाए। अरकान ने कहा हुकूमत मुज़ाकरात से फरार चाहती है, रवैया गैर जमहूरी है। इन्हें लगता था बानी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे। उमर अयूब ने कहा तमाम तर हथकंडों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हुकूमती मुतालबे पर अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर भी दे दिए। आलिया हमजा ने बानी को सज़ा के फैसले के बाद एहतजाज न करने पर तनकीद की। अरकान ने कहा बानी की हिदायत पर 8 फरवरी को भरपूर एहतजाज किया जाए। अली अमीन गंडापुर से मुशावरत के बाद पार्टी सतह पर इंतजामात को जल्द हतमी शक्ल दिए जाने पर इत्तेफाक हुआ। 190 मिलियन केस में बुशरा बीबी को सजा, बानी PTI के घर पर जाती हमला है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत अल-कादिर ट्रस्ट केस से मुतालिक बयानियाँ गलत और बेबुनियाद हैं। जजों पर दबाव डालने वालों से इल्तिजा है कि दबाव डालना बंद कर दें। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी है, इनकी पुष्पनाही करने वालों से भी बात करेंगे, इसमें कोई आर नहीं। बुशरा बीबी के साथ किया इन्होंने, उनका इस सारे मामले से कुछ लेना देना ही नहीं। एक अमल की बुनियाद पर यह कहना कि ये 7 साल जेल की सजावार है, ये इमरान खान के घर पर हमला है। इस माहौल में भी हम कानूनी जंग लड़ते रहेंगे, हम इन मुकदमों का सामना करते रहेंगे। 1-2 दिन में हम अपील में होंगे आला अदालतों के सामने। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जजेस तो बेचारे दबाव में हैं, लेकिन जो दबाव डालने वाले हैं हम उनसे इल्तजा कर रहे हैं कि ये दबाव डालना हमारे निज़ाम पे ख़त्म करें। हम हर सतह पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी की सतह पे हुकूमत के साथ मुलाकात कर रहे हैं। जो लोग इक़्तिदार के पीछे खड़े हैं, इक़्तिदार में नज़र आने वाली जमातों के पुश्तपनाह हैं, यकीनन उनसे भी बात हम करेंगे, इसमें कोई आर नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से बानी तहरीक इंसाफ की मुनाफिकत और दोगलापन खुलकर सामने आ गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा शर्मनाक बात है कि बानी PTI के हामी मजहब और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के ज़रिए उनकी करप्शन का दिफा कर रहे हैं।
وہ شخص جو خود کو سیاست میں مسٹر کلین کہتا تھا وہ تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی ڈاکے کا مجرم نکلا. پاکستان کا میگا کرپٹ لیڈر وہ ثابت ہوا. پی آئی کے لوگ نہایت ڈھٹائی سے اس چوری اور ڈاکے کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی وہ اسے خیراتی ادارے کے نام پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, کبھی وہ اس چوری اور ڈاکے کو نعوذ باللہ سیرت النبی کا نام لے کے ڈیفینڈ کرتے ہیں, کبھی وہ اس چوری اور ڈاکے کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دفتر خارجہ نے مراکش کشتی حادثے میں 21 پاکستانیوں کے بچ جانے کی تصدیق کر دی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ رباط میں پاکستانی سفارت خانے کو فوری شہریوں کی مدد کے لیے متحرک کر دیا گیا ہے. پاکستانی سفارت خانے نے خوراک, پانی, ادویات, ملبوسات کا فوری بندوبست کیا. مراکش بندرگاہ کے مقامی حکام پاکستانی شہریوں کو پناہ اور طبی امداد فراہم کر رہے ہیں. پاکستانی سفارت خانے کی کاؤنسلر ٹیم داخلہ میں موجود ہے. ٹیم ریلیف آپریشن کی نگرانی کر رہی ہے. حکومت پاکستان متعلقہ حکام سے مل کر شہریوں کو امداد اور ان کی واپسی کا طریقہ کار طے کر رہی ہے. پاکستان بیرون ملک اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے بھی پرعزم ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبر کراچی سے, جہاں بھینس کالونی کے قریب پولیس اہلکاروں نے ناکے پر نہ رکنے والے شہری کو زخمی کر دیا ہے. تفصیل کیا ہے, سلمان لودھی سے جان لیتے ہیں. جی سلمان, بتائیے. دیکھیں, بھینس کالونی کا علاقہ ہے. شاہ لطیف تھانے کی حدود میں پولیس اہلکاروں نے شہری کو اسنائپ چیکنگ کے دوران روکا. زخمی شہری کہتے ہیں رکنے کے بعد اس سے اچانک سے موٹر سائیکل کی اسپیڈ ریس زیادہ ہوئی تو پولیس اہلکار نے فوراً اس کو فائرنگ کر دی. ایک گولی اس کے پیٹ پر لگی ہے. اس کو جن اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. زخمی شہری کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ پولیس اہلکار نے فائرنگ کے دیکھنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے. واقعے کا ڈی آئی جی ایسٹ نے نوٹس لیا اور پولیس پارٹی میں شامل ایک اہلکار کو فوری طور پر حراست میں لے لیا. ایک اہلکار موقع سے فرار ہو گیا. پولیس کہتی ہے اس کو گرفتاری کی اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں. واقعے کی تحقیقات کے لیے ایس پی ملیر کی سربراہی میں کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے. پولیس حکام کہتے ہیں زخمی کے اور بہت شکریہ آپ کا سلمان. ایکسپو سینٹر کراچی میں لائیو اسٹاک نمائش میں محکمہ فشریز کی جانب سے مختلف اقسام کی مچھلیوں کے اسٹالز پہ لگائے گئے ہیں. اس بارے بتا رہے ہیں کامل عارف. لائیو اسٹاک 2025 کے حوالے سے اس ٹائم ہم ایکسپو سینٹر میں موجود ہیں اور یہ فشریز کا سیکشن بنایا گیا ہے. یہاں پر مختلف اقسام کی مچھلیاں رکھی گئی ہیں اور ان کی فارمنگ کے حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے لوگوں کو, جس میں خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ جو مچھلیاں رکھی گئی ہیں ان کو بھی دیکھنے آ رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ہم نے 8 to 9 اسپیشیز یہاں پہ رکھے ہیں اور ہمارا یہ اسٹال لگانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دے سکیں کہ بھائی اگر آپ فارمنگ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے لیے کتنا بینیفیشیل ہے. ان لینڈ کمپوننٹ میں ہمارا فریش واٹر فشز آ جاتے ہیں اور میرین کمپوننٹ میں جو بھی آپ کی سی فشز ہیں اس کو ہم نے وہاں پہ پورے سیکشن کے اندر ہم نے رکھا ہے. لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ صرف گائے, بیل, بکرے اس طرح. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامل. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے RY نیوز.